नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दावा किया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र की उड़ान योजना 93% मार्गों पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आम लोगों को सिर्फ झूठ और जुमले मिले हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्कों को प्रोत्साहित करने, टियर 2 और टियर 3 शहरों और कस्बों में जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान के नाम से एक क्षेत्रीय संपर्क योजना शुरू की गई थी। उन्होंने ट्वीट किया कि उड़ान मिली नहीं, बस झूठ और जुमलों की बात की है। भारत अब ऐसी अक्षम सरकार को माफ नहीं करेगा। अगले कुछ दिनों में G20 देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे हैं। हालांकि ये वैश्विक सम्मेलन भी राजनीति से अछूता नहीं रह सका। बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के बहाने चुनावी कार्यक्रम चलाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर G20 सम्मेलन के बहाने राजनीति करने और चुनावी कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने लिखा कि G20 का गठन 1999 में हुआ था। 19 देशों और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य है। इसके गठन से लेकर अब तक 17 देशों में बारी बारी से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और अब भारत का नंबर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ के बाद शरद पवार की नई राजनीतिक भूमिका को लेकर कयास लगाए जा रहे अटकलें कि वे भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन 82 वर्षीय शरद पवार ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए एनसीपी को फिर से खड़ा करने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। पवार अब भतीजे अजित पवार की जगह पोते रोहित पवार पर दाव लगाएंगे। भीड़ में हुई एनसीपी की पहली स्वाभिमान सभा में इसके साफ संकेत मिले हैं। एनसीपी संस्थापक शरद पवार की भीड़ में हुई स्वाभिमान सभा में रोहित पवार की छाए रहे। यहाँ तक कि एनसीपी की प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को भी भाषण देने का मौका नहीं मिला है। जनसभा में उपस्थित लोगों की मांग पर जयंत पाटिल की जगह रोहित पवार ने भाषण दिया था और जमकर तालियां बटोरी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र अहवाल भी मंच से अपने भाषण में कहा कि बेटा भले ही बाप से दूर हो जाए, लेकिन दादा पोते का संबंध अलग होता व उनसे दूर नहीं जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए और विपक्षी गुट इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज होने लगी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत भी जब्त हो जाएगा। अलवी ने यह भी कहा कि स्मृति शायद अमेठी छोड़ दे, लेकिन मेरी भाजपा से गुजारिश है कि उन्हें भागने ना दे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेगी तो पीएम मोदी वापस गुजरात चले जाएंगे और वाराणसी से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जनधन खाता की संख्या 50 करोड़ के 5 पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। उन्होंने इस उपलब्धि को जमकर सराहना भी की है। जनधन खातों में आधे से ज्यादा महिलाओं के खाते में शामिल है। उन्होंने एक्स पर कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि इनमें आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के 5 पहुँच चुका है, जिसमें 56% अकाउंट महिलाओं के हैं। उन्होंने बताया कि 67% अकाउंट ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों से खोले गए हैं। देश के सबसे बेहतर राज्यों में केरल को शामिल किया जाता है, लेकिन अब केरल के भाजपा नेता केजे अल्फोंस ने दावा किया कि राज्य की आर्थिक हालत बेहद खराब है और यह बर्बादी के कागार पर है। केजे अल्फोंस ने दावा किया कि केरल की आर्थिक स्थिति खराब है, यह आर्थिक रूप से बर्बादी के कागार पर है। पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। साल 2019 से 70,000 पेंशनर्स को अतिरिक्त डीए का भुगतान नहीं दे सका है। केरल सबसे ज्यादा कर्ज है, कोई राज्य ऐसे नहीं चल सकता है। सरकार लगातार कर्ज ले रही और यह भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ है। आज तक G20 समिट में AIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम G20 में आने वाले मेहमानों का क्या दिखाएंगे, क्या हम उन्हें मणिपुर दिखाएंगे। अवैसी ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, लेकिन यह गर्व हमें बहुत पहले ही मिल रहा था। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि G20 यह अध्यक्षता में हमें पहले ही मिल रही थी, लेकिन जानबूझकर इसे 2023 में मिल गया है। अवैसी ने कहा कि 2024 को लेकर चेहरा प्रोजेक्ट करने के लिए यह इवेंट 2023 में किया जा रहा था। ऐसा
इसलिए कि उन्होंने टीवी पर ज्यादा दिखाया जाएगा। अवैसी ने दावा करते हुए कहा कि इस तरह के इंटरनेशनल कार्यक्रम में भाजपा को कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है। 151 करोड़ रुपए से अधिक की राज्य सरकार की जमीन की कथित अवैध बिक्री की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मध्य प्रदेश के धार जिले में छापेमारी के बाद लगभग 26 लाख रुपए नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जानकारी शनिवार को दी है। एक बयान में कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के आपराधिक धाराओं के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में उस जिले में 8 परिसरों में तलाशी ली गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य के 212 पुरुष और महिलाएं जिन्होंने 3 मई को जाति हिंसा भड़कने के बाद म्यांमार में शरण ली थी, शुक्रवार को सुरक्षित रूप से वापस मणिपुर लौट आए हैं। ये सभी लोग मैतेई समुदाय के हैं जो म्यांमार सीमा पर मेरे के निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने मणिपुर में लोगों को सुरक्षित वापस लाने की पहल करने के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद दिया है। एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया है कि राहत और आभार, क्योंकि 212 साथी भारतीय नागरिक जो 3 मई को मणिपुर के मोरे शहर में अशांति के बाद म्यांमार सीमा पर सुरक्षा की मांग कर रहे थे, अब सुरक्षित रूप से भारतीय धरती पर वापस आ गए हैं। उन्हें घर लाने में भारतीय सेना ने उनको समर्थन दिए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा है। सैकड़ों लोगों के घर तबाह हो गए हैं और सरकारी संपत्ति को भी खास नुकसान हुआ है। इस बीच राज्य की आपदा के बाद बचाव कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पीएम ने भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण हिमाचल में आई आपदा पर शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर हालत और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की है। पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। पुडुचेरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर्स ने एक मरीज के पेट में ढेर सारी नुकीली चीजें निकाली है। 20 साल के युवक के पेट से निकाली धातु की इन चीजों की संख्या करीब 26 है। इस मरीज का ऑपरेशन पुडुचेरी के एक निजी अस्पताल में हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके पेट से 13 हेयर पिन, 5 सेफ्टी पिन और 8 रेजर ब्लेड मिली है। अस्पताल के मुताबिक मरीज को पिछले महीने से पेट में तेज दर्द हो रहा था। उसने कई अस्पतालों में इलाज कराया है, लेकिन उसे आराम नहीं मिल सका। इससे पहले वह जिस अस्पताल में इलाज करा रहा था, उन्होंने अल्सर की दवा देना शुरू कर दी थी। हालांकि एक निजी अस्पताल में इलाज कराने पर डॉक्टरों ने सबसे पहले उसकी एंडोस्कोपी की जांच के दौरान मरीज के पेट में नुकीली चीजें देखकर डॉक्टर भी चौंक गए हैं। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। पिछले 5 महीनों में केजरीवाल की ये चुनावी राज्य की तीसरी यात्रा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के लिए कुछ हॉल की अनुमति मांगी थी, जिन्हें सरकार ने कैंसिल कर दिया है। इस बार आप लोग सरकार को ही कैंसिल कर देना। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा जो कहे कि आपके स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। समिट में एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने शिकायत की है। इस कार्यक्रम में अवैसी ने कहा कि जब देश में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो गर्व होता है। पहले भी ऐसे ही कुछ कार्यक्रम होते आए हैं। साथ ही अवैसी ने कहा कि अगर मणिपुर में सब कुछ ठीक होता तो ज्यादा गर्व होता। अवैसी ने कहा कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में आएंगे। ये वही जिनपिंग है जिन्होंने 2017 में हमारे डोकलाम पर हमला किया है। इसके बाद 2020 से अब तक सरहद पर माहौल खराब है। अवैसी ने इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ बीआरएस के चलते इस गठबंधन का समर्थन किया है। बाकी इंडिया गठबंधन हमें अपने साथ शामिल नहीं करने जा रहा है। अवैसी ने कहा कि हमें उनके गठबंधन में जाने की जरूरत भी नहीं है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमको ऐसे महबूबा की बाहों में जाने की जरूरत नहीं है। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।